नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ज्ञानी बाबा आपका फिर से स्वागत करता है। आज हम जानेंगे भय, डर क्या है। भय के कारणों को थोड़ा अधिक गहराई से समझते हैं। मुझे अपने सहकर्मियों को प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी थी, परंतु मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही थी, हथेलियों से पसीना आ रहा था और दिल हर एक जाते हुए क्षण के साथ जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जो कुछ भी पढ़ रहा था उस पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं जानता था कि यह डर है, इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का डर और सबके सामने बनने का डर। मैंने सोचा कि इस क्षण मुझे वो करने की आवश्यकता है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सीखा है। मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। ध्यान करते समय मेरा मन शांत होने लगा और मैंने अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस किया। देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्रकार का भय होता है और ये भय है लुप्त हो जाने का, यानी मर जाने का डर, जो प्रकृति ने हमारे भीतर रखा है। इस भय को सही समझ द्वारा मिटाया जा सकता है, ये जानकर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। यह सबसे पहली चीज है जो समझनी चाहिए। दूसरी चीज, मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, बस तीसरी और कोई भी चीज जानने के लिए नहीं है। किसी भी व्यक्ति को पराया समझने का भय, विश्वास ना होना भय को जन्म देता है। किसी भी वस्तु व्यक्ति से दूरी भय और अस्थिरता का कारण होता है और आप ऐसा माहौल अपने घर में यकीनन नहीं चाहते होंगे। जब समाज व राष्ट्र के लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो उसमें भय हो जाता है। भय द्वारा आप अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में सिर्फ थोड़ा भय होना चाहिए। आपको समाज के कानून से डरना चाहिए, परंतु आप समाज में हमेशा भय के साथ नहीं जी सकते। चाहे भय किसी भी प्रकार का हो, जैसे कानून का भय, लोगों का भय, किसी भी प्रिय व्यक्ति को खो देने का भय, नौकरी चले जाने का भय अथवा मुकदमा चलने का भय। इस क्षण में भय पर कैसे विजय प्राप्त करें। जो बीत गया सो बीत गया। अक्सर ये होता है कि बीती हुई बातों की चिंता हमको वर्तमान में सताती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कुत्ते से डरते हैं तो संभव है इसका कारण पूर्व काल में कोई आपके साथ घटित घटना से जुड़ा हुआ है। वही अनुभव फिर से ना हो, इसीलिए आप अब भी कुत्ते के पास जाने से डरते हैं। आमतौर पर बच्चों को किसी चीज से डर नहीं लगता और इसका कारण है कि उन्हें कोई पूर्व अनुभव नहीं है। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे पास अच्छे और बुरे अनुभवों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। इनमें से ही कुछ अनुभव डर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ध्यान साधना द्वारा हम इन अनुभवों के पार जा सकते हैं और हम अंदर से स्वतंत्र हो सकते हैं। रूपन राणा जी ने हमें बताया, मुझे अंधेरे में चलने से डर लगता था। एक मित्र की सलाह पर मैंने नियमित रूप से ध्यान साधना करना प्रारंभ किया। लगभग 2 वर्षों से मैं अपनी ध्यान साधना का नियमित अभ्यास कर रहा हूँ और अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। चिंता का सामना करें। चिंता हमारे दैनिक जीवन का अंग है। जब हम चिंता करते हैं तब हमारा मन विचारों के एक नियंत्रित चक्रवात में फंस जाता है। अब क्या होगा? जैसा विचार निरंतर हमारे अंदर उठता रहता है, विचारों का यह अनियंत्रित सुझावत ही डर को जन्म देता है। ध्यान आप में ठहराव लाता है और आपको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। ध्यान आप में विश्वास जगाता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो क्या हुआ यदि आप इंटरव्यू में उत्तीर्ण नहीं हो पाए? तो आपको पता होगा कि भविष्य में आपके लिए कुछ अधिक अच्छा होने का संभावना हो सकती है। ध्यान आपको भविष्य की बेचैनी से मुक्त करता है और आपके मन को वर्तमान क्षण में ले आता है। वर्तमान क्षण ही वह समय है जिसमें कार्य होना संभव है। क्या आपको लगता है कि भविष्य की बेचैनी को मन में रखकर काम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक निश्चित मन के साथ आप
भय पर विजय हो सकते हैं और कार्यशील रह सकते हैं। MBA की परीक्षा के दौरान ध्यान ने मेरी बहुत मदद की। भय के कारण मैं जो कुछ भी याद कर रहा था वह भूल जा रहा था, परंतु ध्यान करने के पश्चात मैंने MBA बहुत अच्छे से दी। सफलता का भय मन से स्वयं ही चला गया। साहिब सिंह ने अपना भय के साथ अनुभव को बताते हुए कहा, बेचैनी का एक कारण है प्राण शक्ति का कम होना, वह शक्ति जिससे जीवन चलता है। ध्यान करने से शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और बेचैनी स्वयं ही चली जाती है। नंबर 3, मैं को छोड़ दो। मैं अर्थात अहंकार। हम दिन रात लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। हम अक्सर इस दौड़ में व्यस्त रहते हैं कि हम जिनसे मिल रहे हैं क्या हम उन्हें प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं। लोग हमारे विषय में किस प्रकार आकलन करेंगे, इस भय से ग्रस्त ना होने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। इस भय का मुख्य कारण है हमारा अहंकार। इसके विपरीत जब आप अपने मित्रों के साथ होते हैं, आप सहज और प्राकृतिक रूप से व्यवहार करते हैं। सहज रचना ही अहंकार रूपी विष को काट सकता है। निरंतर ध्यान साधना के अभ्यास से हम पुनः आत्मस्थित हो जाते हैं और अत्यधिक सहज हो जाते हैं। प्रेम को यदि उलट दिया जाए तो वही भय का रूप ले लेता है। आमतौर पर हम उन्हीं चीजों से डरते हैं जिन्हें या तो हम जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान साधना से हम इस भय को पुनः प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। रोजाना 20 मिनट का दैनिक ध्यान अभ्यास हमारे अंदर भय के बीज को समूल नाश करने की सामर्थ्य रखता है। कामना अरोरा जी ने हमें बताया कि वे अपने सामाजिक परिवेश में अकेली सहकारी व्यक्ति थी और वे अपने मित्रों का यह बताने में संकेत करती थी कि कहीं वे लोग उन्हें अस्वीकार न करते। अपने मित्रों को प्रभावित करने के लिए वे अपने खान पान के विषय में झूठ बोलती थी। नियमित ध्यान साधना से उन्हें यह मानसिक बल प्राप्त हुआ कि वे अपने मित्रों को सच बता सकें और अब उन्हें अपने सहकारी होने पर गर्व है। ध्यान साधना हमारे मन को शांत करते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने का आंतरिक बल प्राप्त करते हैं। यह हमारे अंदर एक विश्वास को स्थापित करते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, चाहे फिर वो कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। अनिश्चित भविष्य की चिंता को भुलाने में ध्यान साधना बहुत सहायक होती है और यह हमारे मन को वर्तमान क्षण में लाती है। वर्तमान क्षण में जीने का एक रहस्य है। हमारे सभी कर्म वर्तमान क्षण में ही होते हैं। कोई भी कर्म वर्तमान क्षण में ही संभव है, क्योंकि हम भविष्य में जाकर कोई भी कर्म नहीं कर सकते। एक शांत मन द्वारा ही आप भय को जीतकर किसी भी निर्दिष्ट कार्य को कर सकते हैं। MBA के एक छात्र साहिब सिंह ने हमें बताया कि MBA की परीक्षा के समय ध्यान साधना मेरे लिए जीवन रक्षक की तरह साबित हुई। हर परीक्षा से पहले मैं डरता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं सब भूल ना जाऊं, पर सबसे पहले मैंने ध्यान करना प्रारंभ किया। मेरी परीक्षा सुगमता हो जाती है और असफलता का भय लुप्त हो जाता है। चिंता का एक और मुख्य कारण है हमारे अंदर प्राण शक्ति कम हो जाना। भय मुक्त जीवन जीने के लिए क्या करें? यदि आपको थोड़ा भय होना एक सहज बात है, जिस प्रकार भोजन में थोड़े नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन में थोड़ा भय होना आवश्यक है। कल्पना करें कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात का भय ना हो तो क्या होगा? यदि असफलता का भय ना हो तो विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देंगे। यदि आपको बीमार होने का डर ना हो तो आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे। इसीलिए जीवन में डर के होने की उपयोगिता को पहचानें। ध्यान साधना का नियमित अभ्यास आपको तनाव संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, आपके मन को शांत करता है और आपको तरोताजा कर देता है। आर्ट ऑफ लिविंग के सहज संबंधी ध्यान कार्यक्रम में आप अपने अंदर गहराई में डूबकर अपनी असीमित संभावनाओं को
प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सुबह होने का इंतजार कीजिए। ज्ञानी बाबा आपका सुबह पुनः स्वागत करेगा। तब तक के लिए नारायण नारायण।